हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चलिए, तो अभी तक जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए आपके लिए लाता है वह सब जो आपके लिए ज़रूरी है, और आने वाली सभी एग्जामों की दृष्टि को देखते हुए हम अब आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम लोग देखेंगे हर हफ्ते होने वाली करंट से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितना भी समसामयिकी है, जितना भी करंट अफेयर है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हम हर वीक के एंड में आपके लिए लेकर आएंगे 10 प्रश्नों का समावेश, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग देश, विदेश और राज्य लेवल के करंट अफेयर्स की। तो चलिए, बिना देरी किए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए और बढ़ते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल इनॉग्रेटेड? यस, भारत का पहला संसाधन केंद्र न्याय कोश का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, जिसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ए रायपुर, बी मुंबई, सी इंदौर, डी नागपुर। रायपुर, मुंबई, इंदौर, नागपुर। अब जिन लोगों को भी जल्दी से पता है आंसर, कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर कि भारत का पहला ई संसाधन केंद्र, ठीक है, ई संसाधन केंद्र बोले या आभासी दरबार न्याय कोश, ठीक है, जिसका उद्घाटन नागपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? नागपुर में। अब आपको याद रखना है, नागपुर की बात हो रही है तो नागपुर में हुआ है। नागपुर यानी महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न में आपको अलग अलग नाम नहीं देके किसी राज्यों के नाम दे दिए जाए तो आपको महाराष्ट्र लगाना है, ठीक है। अब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संयुक्त रूप से भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर और नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नाम के वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वो वॉन द टाइटल ऑफ मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप ऑफ द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन सिंगापुर? सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अभी हाल ही में सिंगापुर में मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप हुई थी, उसका खिताब किसे गया है? जिसके विकल्प हैं ए विनेश फोगाट, बी स्वाति सिंह, सी रितु सिंह, डी आयशा खान। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है, जल्दी से जिन्हें पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिन्हें नहीं पता है तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रितु फोगाट। ठीक है, तो भारत की पहलवान है रितु फोगाट। इन्होंने अभी मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप MMA जो कि सिंगापुर में हुई थी, उसका खिताब जीता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में महामारी के दौरान उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की, इसमें उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच मिसाइल फ्रॉम सुखोई एयरक्राफ्ट? ठीक है, जिसके विकल्प हैं ब्रह्मोस, अग्नि, नाग और पृथ्वी। यस, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए ब्रह्मोस, बी अग्नि, सी नाग और डी पृथ्वी। ठीक है, अभी बहुत सारी मिसाइल, बहुत सारे सैटेलाइट्स, सभी की बातें की गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी मिसाइल, सारे सैटेलाइट, इसरो, नासा और जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने भी किया है, DRDO है, एयरफोर्स है, नेवी है, जितने भी परीक्षण हो रहे हैं इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर पे हम डिस्कस करेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आएगा कि जो सुखोई, भारत ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सी से किया है? ब्रह्मोस से किया है। अब इसमें इन्होंने भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किया है। हो सकता है कि आपको मिसाइल का नाम दे दे और उस विमान का नाम नहीं दे, तो सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लॉन्च के संस्करण किए हैं। ठीक है, इसका परीक्षण उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो है,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल ऑफ फायर क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स? किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ये रिसेंटली क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यस, कोरोना वायरस बीमारी के चलते राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है आपको, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रख लेनी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना होगा यहाँ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के चलते पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, इन कथनों को पढ़कर आपको आंसर देना है। देखिए, द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इज अ ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, फिर है स्टेटमेंट बी, रिसेंटली दुआर्ते पचेको वॉज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। दो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो फॉल्स है उसे चूज करना है। एंड द ऑप्शंस आर ए ओनली, बी ओनली, ए एंड बी, एंड डी इज नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है, अंतर संसदीय संघ एक वैश्विक संसदीय संस्था है जिसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। कथन बी है, हाल ही में दुआर्ते पचेको को अंतर संसदीय संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। असत्य कथन का चयन करना है, केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। चलिए, तो इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर आएगा केवल ए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, दुआर्ते पचेको जो है वो आईपीयू की शासी परिषद में 206वें सत्र के जारी वर्चुअल सेशन के दौरान अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद संजरानी, उज्बेकिस्तान के अकमल सैदोवा और कनाडा से सलमा अताउल्लाह के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को हराया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। उम्मीदवार पचेको को 222 वोट मिले हैं, जिसमें से 191 वोटों का बहुमत आंकड़ा है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड माइनरेट ट्रेन लॉन्च्ड एट वैली टूरिस्ट विलेज। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ए केरला, बी तमिलनाडु, सी असम, डी मणिपुर। आपको बताना है कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना है क्योंकि ये देश विदेश की घटना पर भी आधारित है, क्योंकि ये भारत में पहली बार हुआ है। तो देखिए, केरल में ये हुआ है। अब मैं अगर केरल की बात करूं तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आपको मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि जिस राज्य ने हाल ही में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जिस राज्य ने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया है, उसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पिनराई विजयन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, Which Australian player has recently announced his retirement from all forms of cricket? इसके ऑप्शंस हैं ए ग्लेन मैक्सवेल, बी शेन वॉटसन, सी स्टीवन स्मिथ और डी मार्कस स्टोइनिस। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शंस हैं ए ग्लेन मैक्सवेल, बी शेन वॉटसन, सी स्टीवन स्मिथ और डी मार्कस स्टोइनिस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर प्लेयर। ठीक है, कौन है? शेन वॉटसन। इनका नाम आपको याद रख लेना है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और आईपीएल में ये किस टीम के लिए खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स। यस, तो ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में अपने सभी क्रिकेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Recently, under which phase of Mission Sagar, Indian Navy ship reached the port of Sudan on 2 November 2020? इसके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट स्टेज, बी सेकंड स्टेज, सी थर्ड स्टेज और डी फोर्थ फेज। हाल ही में मिशन सागर के किस चरण के तहत भारतीय नौसेना का जहाज 2 नवंबर 2020 को सूडान के पोर्ट पर पहुंचा है? विकल्प है ए प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी तृतीय चरण और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चरण।
तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए अभी आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ जो चल रहा था मिशन सागर चल रहा था, ठीक है ना। तो मिशन सागर में भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत, जहाज का नाम भी याद रखना है, जहाज का नाम है ऐरावत ने 2 नवंबर 2020 को पोर्ट सुडान में प्रवेश किया है, ठीक है, और ये दूसरे चरण के दौरान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा चरण। अगला है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हैज अनाउंस्ड विच प्रोग्राम टू ज्वाइन द यूथ। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़ने के लिए किस कार्यक्रम के शुरू करने की घोषणा की है? ए, चाय पर चर्चा, बी, कॉफी विद सीएम, सी, द कोर्ट, और डी, चीफ मिनिस्टर एंड गोवा यूथ, यानी मुख्यमंत्री और युवा गोवा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने अभी कॉफ़ी विद करण जो पहले बॉलीवुड महज जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आते थे, उस शो को देखते, उस शो की तर्ज पर बोले तो उन्होंने स्टार्ट किया है कॉफ़ी विद सीएम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली टी.एन. कृष्णन हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया है, ये किस संगीत यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? ए, तबला, बी, फ्लूट यानी कि बांसुरी, सी, वायलिन, और डी, सितार, ठीक है। तो टी.एन. कृष्णन जो हैं वो वायलिन वादक हैं, ठीक है, वायलिन ये बजाते थे। ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और चेन्नई में इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रख लेना है कि टी.एन. कृष्णन का संबंध किससे है? वायलिन से। चलिए तो यहाँ पर ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ अगले वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए और आगे इसी तरह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।